क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस -5x + 7y - 2 = 0 द सेकंड इक्वेशन कैन बी। इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन का मतलब ये है, कल आपने पढ़ा था क्या कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट के अंडर में ही आता है, लेकिन क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होता है। और इसका ग्राफ कैसा बनता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का, कोइंसिडेंट लाइन बनती थी, याद है, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो एक बात बताऊं ना आपको, समझिए जरा, मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x + 3y और +5 = 0। मैंने कहा भाई आप इसका ग्राफ बना के लाओ, आपने इसका ग्राफ बनाया, ठीक, सपोज इसका ग्राफ आया ऐसा कुछ, ठीक है, कोई डाउट है, ऐसा इसका ग्राफ आया आपके ग्राफ पेपर में। अब मैंने बोला कि भाई इस इक्वेशन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड, राइट में भी और लेफ्ट में भी। भाई ये तो पढ़ा है ना आपने, किसी इक्वेशन में अगर हम राइट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट में, तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहती है। तो इसमें हमने क्या किया, उठाकर 2x + 3y और +5 = 0 में उठाकर हमने लेफ्ट में भी, सपोज हमारा मन किया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और राइट में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जरूरी नहीं कि 2 से, 10 से कर दो, 5 से कर दो, 1 लाख से कर दो, 1000 से कर दो, किसी से भी कर दो। 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = अब पूरे में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रहे, 2 × 3 = 6y + 2 × 5 = 10 = 0 × 2 0। सुनो, मैंने बोला इसका ग्राफ बना के लाओ। सुनो, ये आपको दिया हुआ था, आपने इसमें उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक इक्वेशन आ गई, और मैंने बोला इसका ग्राफ जाओ बना के लाओ उसी ग्राफ पेपर पे। तो जब आपने उसी ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बनाया तो आप क्या देखते हो, जो पहले लाइन आई थी उसी से कोइंसाइड करके आ गया इसका ग्राफ। बात समझ में आई? तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या दे रही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रही हैं, और सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है। सुनो, पॉलिनोमियल में हमने आपको पढ़ाया था, याद है, कि किसी पॉलिनोमियल को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उनके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर कोई इक्वेशन अकेले लिखी रहती थी तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते थे, इनफाइनाइट। भाई अकेली इक्वेशन लिखी है तो उसका जो ग्राफ है वो कौन से, कितने पॉइंट से जा रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो सुनो, जितने इसके सॉल्यूशन है ना उतने ही इसके सॉल्यूशन, मतलब जो ये है ये वही है। बात समझ रहे हो, जिन x और y की वैल्यूज से ये सेटिस्फाई होती है उन्हीं x और y की वैल्यूज से ये सेटिस्फाई होती है। कुछ नहीं किया है आपने, इस इक्वेशन को उठा के बस एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर किसी इक्वेशन को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वेशन अपने सॉल्यूशन नहीं बदलती है, बस उसको देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है, थोड़ा अलग तरीके की दिखती है, एक्चुअल में वो दूसरी इक्वेशन नहीं होती, वो वही होती है। ठीक है, बात समझ में आई? पर कहने के लिए 2 इक्वेशन हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, y का कोफिशिएंट यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5, यहाँ 10। कोई डाउट है बताओ? तो अब जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहे हैं कि भाई आप अगर फोकस करें तो कहना है कि पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक दी हुई है, दूसरी हमको निकालनी है। डिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाहता है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है। तो जरूर इस इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ही हमारे को दूसरी इक्वेशन देनी है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ है। भाई हमारी तो मर्जी क्या है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 3 से कर दें, हम 10,000 से कर दें, हम 1/4 से कर दें, किसी भी रियल नंबर से हम कर दें, लेकिन हमको ऑप्शन भी तो मैच कराना है ना। ठीक है, तो आओ जरा देखें, हमें तो ऑप्शन में से जवाब देना है, कैसे मैच होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, बहुत गौर करिएगा। देखिए x के साथ नेगेटिव है, ठीक है, और 7 के साथ क्या है, पॉजिटिव है, और 5 के साथ 2 के साथ क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सोचो सोचो सोचो, अगर हम किसी नेगेटिव रियल नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, किसी नेगेटिव रियल नंबर से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी नेगेटिव रियल नंबर से करते सोचो तो ये साइन बदल जाते, क्या आता पहले, प्लस आता, बताओ फिर क्या आता, बीच में माइनस आता, और यहाँ क्या आता, प्लस = 0, और ये सब जो भी बीच में इसके कोफिशिएंट्स और जो भी टर्म आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या ध्यान देना है इसमें, आप ऑप्शन 1 पे जाइए, या तो आपको क्या मिल जाए, ध्यान से चेक करो, माइनस प्लस माइनस मिल जाए, सुन लो मेरी बात, या तो माइनस प्लस माइनस मिल जाए, ठीक, और या तो क्या मिल जाए, प्लस माइनस प्लस, इसके अलावा कुछ और मिलेगा तो ऑप्शन क्या है, गलत है। पहली बार बात समझ में आई कि नहीं? तो आओ जरा चेक करो। हाँ भाई, पहला क्या है, ये 10 के सामने तो प्लस है, 14 के सामने प्लस है, 4 के सामने प्लस है, प्लस प्लस प्लस, भैया ये तो गया, ये नहीं हो सकता है। दूसरा चेक करो, माइनस माइनस प्लस, ये भी गया नहीं समझ में आई बात? अरे भाई खुद समझो ना, अगर मैंने इसमें किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा तब तो इसके साइन नहीं चेंज होंगे, ऐसे ही रहेंगे माइनस प्लस माइनस, लेकिन अगर मैंने नेगेटिव से कर दिया तो इसके तो साइन चेंज हो जाएंगे ना। ठीक है, तो या तो ऐसा सेट मिल रहा हो हमको माइनस प्लस माइनस का, या तो प्लस माइनस
प्लस बात समझ में आई? अब इसको चेक करो, माइनस प्लस प्लस ये भी गया, माइनस प्लस प्लस ये भी गया, चेक करो हमारा माइनस प्लस प्लस है ही नहीं, कहीं माइनस प्लस प्लस है ही नहीं है, हमारा तो माइनस प्लस माइनस है और प्लस माइनस प्लस है, तो जो लास्ट ऑप्शन है वो सीधे सही हो गया है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, क्यों? क्योंकि चेक करो 10 के आगे क्या है, यहाँ प्लस है, 14 के आगे माइनस है और 4 के आगे प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस, ये वाला सही हुआ। बात समझ में? इसका मतलब ध्यान से चेक करो, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया होगा? -2 से। चेक करो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया होगा? -5 प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया हो गया? -2 से। लेफ्ट में भी और राइट में भी आप चेक कर लीजिए, -2 इंटू -5 प्लस 10 होता है, और x माइनस प्लस माइनस 7 2 क्या होता है? 14y, और माइनस माइनस प्लस 4 और 0 इंटू -2 व्हाट? 0। आ गई इक्वेशन कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से आपको एग्जाम में एनालिसिस करके तब टिक लगाना है, कर लीजिए।